राधे राधे, हरे कृष्णा। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने अंदर की बातों पर नियंत्रण की बात की, जैसे भोजन का सुधारना अपने हाथ में है। उसके बाद इंद्रिय निग्रह करना अपने हाथ की बात है। पिछली वीडियो में हम लोग संग के ऊपर में बात किए थे कि आपके संग कैसे लोगों का, सत्संग, संतों का संग हो। उसी कड़ी में आज सबसे प्रमुख कड़ी की बात पर आज करेंगे कि जीव के कल्याण के लिए एक सतगुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं बिन गुरु हो ही न ज्ञान। भौतिक जगत में भी जो भौतिक शिक्षा भी है, किताबें तो बाजार में तरह तरह की हैं, लेकिन कोई किताब पढ़ के विद्वान बिरले ही कोई हो सकता है, लेकिन जनसाधारण के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु ही पढ़ाता है और गुरु ही तंत्र पे टिका हुआ है। लेकिन वर्तमान शिक्षा का मैं विरोधी नहीं हूं, क्योंकि जगत ही काममय है और कामना प्राप्ति करने का, पूर्ति करने का जो वर्तमान शिक्षा पद्धति सबसे सरल उपाय है। लेकिन इस शिक्षा से सुख प्राप्त कर सकते हैं, आनंद नहीं। आजकल हम लोग सुख के पीछे ही भाग रहे हैं, और जितना सुख के पीछे भाग रहे हैं उतने ही हम दुखी होते जा रहे हैं। इसमें कुछ चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी की है और आगे भी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ज्ञान वह नहीं जो आपको धन अर्जन में सहायता करे, जिससे आप सुख की प्राप्ति कर सके। क्योंकि पिछली में भी हमने कहा कि सुख जो है एक खुजली की तरह है, सुख भोग खुजली की तरह है। जब तक आप खुजलाते हैं, आनंद आते हैं, उसके बाद दुख ही दुख है। कोई दुनिया में, सृष्टि में सुख नहीं है जिसमें दुख नहीं है। अब आइए, आनंद सद्गुरु ही दे सकते हैं। इस पर चिंतामणि लोक सुख दुर्ग स्वर्ग शब्दम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। चिंतामणि लोक सुख दुर्ग स्वर्ग संपदा। चिंतामणि लोक के सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष जो है वो स्वर्ग के सुख दे सकती है। लेकिन दोनों में यह क्षमता नहीं है कि भगवान को प्रस्तुत कर सके। लेकिन गुरुदेव जो हैं वो भगवान को प्रस्तुत करने में, भगवान को प्राप्ति करने में सहायक ही नहीं, मार्गदर्शक है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जन्मना उसी का सार्थक है जिसको पुनः गर्भ में न आना पड़े। तो पुनः गर्भ में न आना पड़े, यह ज्ञान
गुरुदेव ही दे सकते हैं कि कैसे पुनः गर्भ में न आने का क्या उपाय। आइए थोड़ी सी तुलसीदास जी की भी बात करें। तुलसीदास जी का हनुमान जी से परिचय होता है। हनुमान जी बताते हैं कि अमुक समय में रामचंद्र जी आए थे, आएंगे, आप तिलक लगा देंगे। जब तुलसीदास जी ऐसा करते हैं और भगवान चले जाते हैं तो हनुमान जी फिर आते हैं, पूछते हैं उनसे कि भगवान के दर्शन हुए? बोले नहीं, हमने तो हजारों लोगों को तिलक लगाया। तो वहां हनुमान जी फिर कहते हैं कि अमुक समय में फिर भगवान आएंगे, उनका दर्शन। मतलब क्या है कि गुरु ही बता सकते हैं कि अमुक भगवान है, नहीं तो अच्छा हर काल में उनका चतुर्भुज या विश्व रूप दर्शन नहीं होता है। वर्तमान समय में ये हाल है कि भगवान बहुत सारे लोग हैं जो अपने को भगवान कहते हैं, और भगवान तो कहते हैं कि एको हम तुझो नास्ति, मैं तो एक ही हूं। आप कहिएगा कि भगवान का चतुर्भुज अवतार, तो भागवत काल में जिसमें महाभारत युद्ध हुआ था उस समय भी पौंड्रक नाम के ने 4 भुजाएं बना ली, एक विमान बना लिया और अपने को भगवान घोषित करके भगवान से ही कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, तू यहां से भाग जा। तो वर्तमान स्थिति तो यही है। भगवान ये है, ये परिचय गुरु ही करा सकते हैं। भगवान पर अवतार लेते हैं, उस समय भी भगवान की माया के द्वारा भीष्म जी को भगवान लग रहे हैं, द्रोणाचार्य जी को भगवान लग रहे हैं, कृपाचार्य जी को भगवान लग रहे हैं, और वही व्यक्ति दुर्योधन के द्वारा शिशुपाल के द्वारा अपमानित होते हैं। और अगर आके कोई कहे कि मैं ही भगवान हूं तो इसको मानने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो ये गुरु ही है जो बताते हैं कि ये भगवान है। तो गुरु केवल भगवान को बताते नहीं हैं, केवल गर्भस्थ हम जब रहते हैं तब हम एकदम विशुद्ध आत्मा होते हैं। भूम परतबा डाभर पानी जिम जीवह माया लपटानी। जब हम भूमिष्ठ होते हैं उसी क्षण माया हमारे ऊपर चढ़ जाती है। कली देव का हमारे ऊपर सवार, कली देव का हम पर सवार हो जाते हैं। तो जब कलिदेव सवार हो गए, माया हमारे अंदर आ गई, धीरे धीरे हम बड़े लगे, पैदा होते केवल सुखदेव जी का ही वर्णन आता है कि जो भगवत शरण में चले गए, नहीं तो इसके अलावा मैं और किसी को नहीं जानता हूँ। छोटे उम्र के भक्त हुए हैं, ध्रुव जी महाराज हुए हैं, प्रहलाद जी हुए हैं, ऐसे बहुतों का वर्णन है, लेकिन पैदा होते जाने वाले का वर्णन केवल सुखदेव जी का ही। तो जब हम भगवान के गुरु भगवान के पास जाते हैं, उनको भी भगवान की ही संज्ञा दी गई। 5 पिता में गुरु भी आते हैं। शिष्य को गुरु का श्राद्ध करने का भी अधिकार है। तो जैसे माता पिता, ससुर, गुरु
और जो आप पर एहसान किया हुआ है, ये भगवान के रूप में ही हमारे शास्त्रों के हिसाब से देखा जाता है। तो उसमें गुरु भी है, तो गुरु भी भगवान है। तो जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, जिस उम्र में भी जाते हैं, पहले गुरुकुल प्रथा थी उसमें भी जाते थे तो छोटे उम्र में ही जाते थे, लेकिन तब तक हम कलुषित नहीं थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ कुछ जगत से परिचय हो गया था। और भेद बुद्धि, हर के मूल में भेद बुद्धि होती है। गृह कलह में भी भेद बुद्धि है, हिंसा में भी भेद बुद्धि है, रंग नीति है। तो वहां भी भेद है कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो ये भेद बुद्धि है। तो भेद बुद्धि, तो जगत से परिचय, पहला परिचय जो है वो माता कराती है कि ये पिता है, फूफा है, मामा है, चाचा है। तो इस प्रकार से भेद बुद्धि आ जाती है। तो उस कलुषित बुद्धि को लेकर, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी कलुषित बुद्धि, लेकिन हम पे एकदम क्लीन स्लेट नहीं है। हम गुरु के शरण में जाते हैं। अब यहां पर एक सवाल आता है, सद्गुरु और सद शिष्य मिलना। तो गुरु और शिष्य में पहला संबंध जो स्थापित होता है, उसमें एक दोनों को एक दूसरे की पात्रता जांच लेनी चाहिए कि क्या यह गुरु इतना ज्ञानी है कि मुझे भव सागर से पार कर सकता है, भगवान की प्राप्ति करा सकता है। क्योंकि ऐसा विश्वास अगर गुरु के प्रति नहीं होगा तो आपका शिष्यत्व सफल नहीं होगा, क्योंकि विश्वास पे ही यह रिश्ता टिका हुआ है। अब गुरु को भी चाहिए कि शिष्य की पात्रता जान लेना चाहिए। शिष्य के पात्रता में दो ही चीज आती है। पहला कि जो ये मिट्टी है, यह घड़े बनाने वाली मिट्टी है या नहीं है। नहीं भी है तो उसमें कुछ सुधार करके, जोड़ के, घटा के, माने जो गुरु को करना है तो पहले वो मिट्टी किस स्तर की है ये गुरु को जान ले, माने उसकी पात्रता क्या है। और दूसरा कि इसे भगवान प्राप्ति करने की तीव्रता कितनी है, जिसका प्रमाण नारद जी हैं। नारद जी ध्रुव जी को विचलित करने के लिए तरह तरह का उदाहरण देते हैं कि जंगलों में आए हो, देख लो, हजारों लाखों मुनि तपस्या में लगे हुए हैं और इन्हें जास रूप मुनि ध्यान न आवा। इनको मुनि ध्यान में भी नहीं आते हैं, दर्शन देने तो दूर की बात है। तो क्या ऐसे भगवान की प्राप्ति के लिए तुम अपना जीवन नष्ट करोगे? वो टेस्ट करते हैं कि मटेरियल क्या है। तरह तरह के कष्ट का वर्णन करते हैं कि इसमें खाने का सुख नहीं है, व्यवस्थित जीवन नहीं है। खाने का सुख का अभिप्राय व्यवस्थित जीवन नहीं है। तब अपने आप में बहुत कष्टकर है, बहुत तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ तो आना। लेकिन सौतेली मां होते हुए भी सुरुचि माता ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि अगर पिता के गोद पर तुम्हें बैठना है तो जाओ उस भगवान की तपस्या करो। मतलब भगवान की तपस्या से ही पिता का गोद भी, उनकी कृपा से ही पिता का गोद भी नसीब होता। नहीं तो कितने बच्चे जन्म लेते हैं जो कि पिता विहीन होते हैं। हालांकि उसके साथ में
सुरुचि माता ने एक अपशब्द भी कहा था कि और मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तभी इस आसन, तो वो बात दूसरी, हम जब ध्रुव चरित्र करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। लेकिन सुनीति माता ने वहां पर भी उनकी बातों का, सुरुचि का की बातों का समर्थन किया है कि बात तुम्हारी उस मां ने बहुत अच्छी कही कि कुछ भी इस जगत में पाना है तो प्रभु के प्रसन्न करके ही पाना है। तो गुरु की प्राप्ति क्यों? वह गुरु ही है जो आपका पाणी ग्रहण उस परम पिता परमेश्वर से कराता है, और जहां जीव का परमात्मा के साथ पाणी ग्रहण हो गया कि जीव का कल्याण हो गया। तो वो पाणी ग्रहण के लिए कैसे हो, भक्ति कैसे शुरू की जाए, इसमें क्या क्या तुम्हारा तपस्या में क्या किया जाए, कैसे सेवा की जाए, जीवों पर दया की जाए, सारी जो बातें हैं वो गुरु ही आपको बताता है। हाँ, अमल करना आपका काम है। तो गुरु की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। गुरु को अपना हितैषी मानना चाहिए। गुरु पर यह विश्वास होना चाहिए कि गुरु ही भगवान से आपका मिलाप पाणी ग्रहण करा देंगे। क्योंकि अगर संशय है तो फिर वो गुरु भक्ति भी सफल नहीं होती। अब सुनिए, अगर कोई शिष्य पाप करता है तो उस पाप का अंशदार गुरु भी होता है। जब उसकी सजा मुकर्रर होती है, चित्रगुप्त, चित्त में जो गुप्त बातें हैं जो जानता वही चित्रगुप्त है। तो आपने जो पाप किया है और कोई देखा है चाहे नहीं देखा है, लेकिन चित्रगुप्त जी के यहां रिकॉर्डेड है। दिन में जो आपका पाप करते हैं वो सूर्यदेव उसके गवाही होते हैं, और रात में जो आप पाप करते हैं वो वायुदेव उसके साक्षी होते हैं। हम एक लाइन कहीं भी पढ़ते हैं तो बड़े सतर्क हो जाते हैं। यू आर अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी। लेकिन ये जीव ऐसा है कि जो भगवान के कैमरे में प्रति क्षण प्रति मुहूर्त हर एक जीवन का रिकॉर्ड जिसके पास है उससे नहीं डरता है। तो जीव को यह हर समय एहसास होना चाहिए कि वो भगवान के सीसीटीवी के नियंत्रण में है, उससे उस पर ऊपर निगरानी रखी जा रही है। अगर इतना भाव भी आ जाए तो पाप खत्म हो जाएगा। जब पाप नहीं करोगे तो उसके बाद जो भी करोगे वो पुण्य होगा, जो तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। तो गुरु की सेवा, हाँ, गुरु की पहचान, गुरु के ज्ञान विश्वास आपके अंदर अर्जित हो गया। गुरु यदि आपसे कुछ मांग रहा है तो उस गुरु में पात्रता में कुछ कमी है। गुरु को हर समय अपने शिष्य को केवल देने की इच्छा होनी चाहिए। यदि गुरु शिष्य का पिता है तो शिष्य भी गुरु का पुत्र है। और ऐसा पुत्र जो अपने जगत के माता पिता को छोड़कर आपके शरण में आया है, उसका हर तरफ से कल्याण करना ही उनका धर्म होना चाहिए।
अब शिष्य का कर्तव्य के बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए। कि शिष्य को भी गुरु को पिता की तरह मानना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, तन मन धन से उनकी सेवा करना चाहिए, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे गुरु असंतुष्ट हो, क्योंकि गुरुद्रोही की भगवान भी रक्षा नहीं करते। इस बात के साथ आज गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए इसको समाप्त कर रहा हूँ। मैं आप सबों का आभारी हूँ कि अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से निकालकर इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, लोगों तक शेयर भी करते हैं, और इसके लिए धन्यवाद। भगवान आपका कल्याण करें। जय जय श्री राधे राधे राधे।